रात कभी सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू कभी मौसम का इंतजार नहीं करती। इसलिए जो भी खुशी मिले उसका आनंद ले लिया करो, क्योंकि जिंदगी कभी वक्त का इंतजार नहीं करती। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बेटा, एक बार की बात है, एक बहुत ही न्यायप्रिय, दयालु, प्रजावत्सल राजा थे। भगवान की आराधना भी खूब करते थे, प्रतिदिन पूजा पाठ में लग्न रहते थे। भगवान उनकी इस भक्ति भावना से और प्रजावत्सलता से प्रसन्न हो गए और एक दिन उन्होंने दर्शन दिए और कहा कि मांगो, तुम क्या मांगते हो। राजा ने कहा कि आपकी कृपा से भगवान मेरे पास सब कुछ है, बस मैं चाहता हूँ कि एक बार आपने जैसे मुझे दर्शन दिए हैं वैसे मेरी प्रजा को भी दर्शन दे दे। भगवान ने कहा ये तो संभव है ही नहीं, क्योंकि जो मेरे दर्शनों का योग्य पात्र ही नहीं है मैं उसे दर्शन कैसे दे सकता हूँ। लेकिन राजा जिद करने लगा। जब राजा ने ज्यादा ही हठ किया तो परमात्मा साधक के सामने झुक गए, यानी कि उसकी बात माननी पड़ी और राजा से कहा कि ऐसे करना, कल सुबह तुम उस पहाड़ी के पास अपने सारी प्रजा को, अपने सगे संबंधियों को, परिवार को लेकर वहां आ जाना। वहां मैं पहाड़ी के ऊपर तुम्हें दर्शन दूंगा। राजा ने कहा ठीक है, भगवान का धन्यवाद किया और अपनी सारी प्रजा के अंदर ढिंडोरा पिटवा दिया कि कल आप सब जो है मेरे साथ भगवान का दर्शन करने के लिए चलेंगे। अगले दिन सुबह निश्चित समय पर सारी प्रजा, सभी सगे संबंधी, राजा के परिवार के लोग इकट्ठे होकर राजा के साथ चल दिए। अभी थोड़ी ही दूर चले होंगे, उन्होंने देखा कि एक पहाड़ी जो है वो तांबे के सिक्कों से जगमगा रही है, यानी कि वहां ढेर लगा हुआ है तांबे के सिक्कों का। तो कुछ लोगों ने देखा, उनका ध्यान गया और वो उस ओर दौड़ गए। राजा ने समझाया कि रुक जाओ, इन तांबे के सिक्कों को आकर ले लेना, पहले भगवान के दर्शन करते हैं, क्योंकि भगवान के दर्शन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। लेकिन उनके मन में तो लालच था, राजा की बात उन्होंने नहीं मानी और वहां चले गए और सिक्कों से यानी कि गठड़ियां बांधनी शुरू कर दी। जो भी उनके पास था, तौलिया, कोई गमछा, उसी के अंदर बांध बांध के घर की ओर चल पड़े और मन में सोचने लगे कि भगवान का दर्शन तो फिर कभी कर लेंगे, पहले जो है हम ये तांबे के सिक्के घर रखकर आते हैं। अब राजा उनके साथ जो बचे हुए थे आगे चले तो उन्होंने एक पहाड़ी पर चांदी के सिक्के देखे, वो भी जगमग कर रहे थे। अब उन प्रजाजनों में से कुछ लोगों को लालच आ गया, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति है लोभी, तो वो उधर चले गए। राजा ने उन्हें भी मना किया, वो नहीं माने, उन्होंने भी गठड़ी बांध बांध कर घर की ओर रवानगी ले ली। अब कुछ ही लोग जो है राजा के पास बचे थे, यानी कि राजा के साथ थे। अब राजा उनको लेकर आगे चले। जैसे ही आगे चले तो एक पहाड़ी पर उन्हें सोने के सिक्के दिखाई दिए, यानी कि बचे कुचे सिक्कों पर जैसे ही जो बचे हुए उसके सगे संबंधी थे राजा के, उनकी दृष्टि पड़ी तो वो भी वहां से भाग लिए। राजा बहुत निराश हो गया कि देखो ये मेरे परिवार के लोग भी लालची निकले, अब मैं प्रजाजनों की तो बात ही क्या करूं। उसका सर शर्म से झुक गया। उन्होंने अपनी रानी से कहा कि देखो रानी, मैं इन प्रजा के लोगों को, सगे संबंधियों को भगवान के दर्शन करवाना चाहता था, लेकिन ये कितने लालची निकले। रानी ने भी समर्थन में हाँ हिला दी। उसने कहा ठीक है। अब थोड़ी दूर और आगे चले होंगे तो यानी कि सप्त रंगों की आभा बिखेरता हुआ उन्हें एक हीरो का पहाड़ दिखाई दिया, जगमग जगमग हो रही। अब तो रानी से भी रहा नहीं गया और वो तो दौड़ गई। राजा चिल्लाते रहे और वहीं चली गई। उसने तो अपने साड़ी का ही बहुत बड़ा पल्लू फाड़ के उसी में गठड़ी बांध ली और घर की ओर रवाना हो गई। राजा क्या करता बेचारा, फिर अकेला ही गया।
आगे पहाड़ी पर गया तो भगवान उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तब भगवान ने कहा कि राजा, तुम्हारे प्रजाजन, सगे संबंधी, परिवार कुटुंब के लोग कहाँ हैं जिन्हें तुम मेरे दर्शन करवाना चाहते थे? मैं तो कब से उनका इंतजार कर रहा हूँ। तब राजा से कुछ बोला नहीं गया, उन्होंने शर्म से सिर झुका लिया। तब परमात्मा ने उसे समझाया कि राजा, हर कोई मेरे दर्शन नहीं कर सकता। मेरा प्रेम, मेरा आशीर्वाद हर किसी को नहीं मिलता है। जो सच्चे दिल से मुझसे प्रेम करता है वही मेरे दर्शन पाता है। तो बेटा, भगवान का दर्शन उसे ही होता है जो मन, वचन, कर्म और शरीर से शुद्ध होता है। अच्छी लगी ना कहानी? तो आप भी राजा की तरह अच्छे हृदय वाले बनो, शुद्ध मन रखो, किसी का भी बुरा मत करो। तो अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।